जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड फोरम में। आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई वाले जितने भी बच्चे हैं, आरपीएफ कांस्टेबल आरपीएफ एसआई की कल आपकी फाइनल की कट ऑफ आई है। तो काफी बच्चे कह रहे थे, इंस्टाग्राम पर मैसेज करते, और काफी दो तीन बच्चों ने वीडियो पे भी कमेंट किया था कि आरपीएफ एसआई की अगर ये कट ऑफ है तो कांस्टेबल की कट ऑफ क्या आ जाएगी। हालांकि आपकी आरपीएफ एसआई की पोस्टें देखिए कितनी है, बहुत ही कम, 450 समथिंग आपकी पोस्टें हैं। तो फिर भी देखिए, वैसे देखिए तो काफी कम कट ऑफ फाइनल की बढ़ी है। मैंने आपको परसों ही वीडियो डाल के बताया था कि इसके फिजिकल के अंदर काफी बच्चे फेल हुए हैं आरपीएफ एसआई के, तो इसकी फाइनल की कट ऑफ बहुत कम बढ़ेगी। मैंने बताई नहीं थी, लेकिन ये बताया था कम बढ़ेगी। लेकिन वहीं देखिए तो कांस्टेबल का जो फिजिकल है ये आरपीएफ एसआई से हार्ड है, तो इसकी कट ऑफ क्या इससे ज्यादा है, इससे कम है, सब कुछ आपको क्लियर करूंगा। इससे तो लगभग रहता है, इसके लगभग मान के चलिए कितनी हो सकते हैं वो भी आपको मैं कैटेगरी वाइज मेल फीमेल दोनों का बता दूंगा। इसके साथ ही बता दूं आपका, इसके साथ ही बच्चे कहते हैं कि जी हमारा जो फिजिकल है ये कब तक होगा, कब तक हमारा जो फिजिकल है ये होगा कि हम इसकी तैयारी कर सके। तो भाई कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ, अब भाई आप कुछ भी मान लेना, वो ये सोचते हैं कि जब कोई बड़ा चैनल वाला, एक अच्छा खासा सब्सक्राइबर वाला जिसके मिलियनों सब्सक्राइबर वो वीडियो डालेगा ना, उस दिन मैं फिजिकल की तैयारी करूंगा, तो भाई वो वीडियो पता कब डालेगा, वो वीडियो डालेगा जिस दिन नोटिस आएगा। जिस दिन आपका नोटिस आएगा वो उस दिन वीडियो डालेगा, और नोटिस के 20 दिन बाद में आपका फिजिकल शुरू होता है। तो मेरे भाई आप फिर पता क्या करोगे, आप सर्च करोगे आरपीओ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी, ये नई भर्ती कब आ रही है, फिर यही सर्च करते रह जाओगे। 20 दिन में कोई कुछ नहीं उखाड़ सकते, 1 महीने के अंदर कुछ नहीं उखाड़ सकते हो, 1.5 महीने के अंदर भी कुछ नहीं उखाड़ सकोगे, इतनी हार्ड रनिंग है इसकी। एसआई के अंदर जो हाल हुआ ना, 95 नंबर वाला भाई, एक लड़का था 98 नंबर वाला, इन दो लड़कों की बात हुई थी मेरे से कि सर हमने तैयारी नहीं की थी, नंबर इतने अच्छे खासे थे। 98 नंबर वाले का मैं मानता हूँ उसका बहुत तगड़ा दुख था। अब मेरे से पूछ रहा है नई भर्ती कब आएगी, कमेंट मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे पूछ रहा था भाई नई भर्ती कब आएगी। मैंने कहा भाई जब मैं आपको बता रहा था कि इसकी तैयारी कर लीजिए तब क्यों नहीं की। कह रहा भाई हम और भर्ती की तैयारी, भाई फिर 100 बहाने होते हैं, फिर ये थोड़े बोलेंगे हम ऐसे चक्कर में थे कि जिस दिन नोटिस आएगा उस दिन तैयारी करेंगे। कंटिन्यू करते रहिए रनिंग, आपका भी शरीर ही स्वस्थ होगा, कोई नुकसान तो नहीं होने वाला। ये तो नहीं कि आपका हाथ निकल के गिर जाएगा, नीचे पैर निकल के गिर जाएगा, रास्ते में रह जाएगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा आपको। एक्सीलेंट रनिंग मार दोगे और क्या चाहिए भाई, ठीक है, शोभा होगी आपकी। अगर अच्छी तैयारी कर लोगे तो एक्सीलेंट मार दोगे भाई, क्या दिक्कत है। अब बात कर लेते हैं कि ये चीज मैं बता दूं आपका फिजिकल कब तक होगा। आप भाई आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, आज से ही। इसका हो गया क्लियर, एसआई का क्लियर हो गया, इसका अब टेंशन मत लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं जो आपका फिजिकल है, ये आप मान लीजिए सितंबर एंड से, मैं चाहता हूं कि सितंबर एंड से न हो, क्योंकि बच्चे अभी तैयारी में नहीं जुटे हैं, इस चीज को देखकर तैयारी में लगेंगे। इसकी फाइनल कट इतनी कम बढ़ी है भाई, कोई ना कोई बात है। तो वो बात मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, कोई ना कोई बात अब पता नहीं चले, वो मुझे पहले पता था। काफी बच्चे फेल हो रहे हैं, मैंने फिजिकल देखता हूं मैं, जब फिजिकल स्टार्ट होते हैं तो कोई भर्ती का मैं उसकी अपडेट जरूर लेता हूं कि आज इस भर्ती के फिजिकल में क्या हुआ है। अभी सीपीयू का है, सीपीयू का वीडियो नहीं डाल रहा हूं, फिर भी उसकी कुछ ना कुछ जानकारी रखनी पड़ती है। आंसर क्या है, उसकी कट ऑफ क्या है, हम भी रखते हैं डाटा, लेकिन वीडियो नहीं डाली उसकी, ठीक है। तो सितंबर के एंड में मैं मानता हूं कि फिजिकल होना हो सकता है, लेकिन होना नहीं चाहिए। आप टारगेट लेके चलिए अक्टूबर 1 का, सितंबर से अक्टूबर 1 का टारगेट लेके चलिए, 1 महीने का। जिस बच्चे ने फिजिकल की तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है ना, तो भाई वो अभी मैं उसका कुछ भी नहीं कह सकता, कुछ भी मैं नहीं कहूंगा उसका। जिस बच्चे ने पीछे तैयारी की है, अगर 10-12 दिन बीच में छोड़ दी है, 15 दिन छोड़ दे, कोई बात नहीं है, वो अभी तैयारी शुरू कर सकते हैं, फिजिकल पास हो सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपके मोटिवेशन के लिए मैं बताता हूं, आपके भले के लिए बताता हूं। अब ये नहीं है कि यहाँ पे मुझे भाई, अब मेरा काफी सारा आप तैयारी करोगे तो मुझे बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा, अगर आप तैयारी फिजिकल की नहीं करोगे ना तो मुझे नुकसान हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आप तैयारी करना प्लीज यार, ठीक है। तो ऐसा कोई मैटर नहीं है, मुझे क्या मत कीजिए, ठीक है। अब मैं वीडियो डाल रहा हूं तो इस वीडियो से कोई ना कोई बच्चा जरूर सीखेगा। 100% देख रहे हैं उसमें से 2% बच्चे जरूर सीखते हैं, और आज रनिंग करेंगे 100% मैं लिख के देता हूं, वो रनिंग करेंगे। आज शाम को एक्सरसाइज कर लीजिए, सुबह रनिंग कर लीजिए भाई, ठीक है। बेनिफिट ही बेनिफिट है, मैं बता दूं आपको किस तरीके से करना है, क्या कुछ करना है। ये आपकी कांस्टेबल की है, ये आपकी कांस्टेबल की है, और ये आपकी आरपीएफ एसआई की है। अब यहाँ पे आरपीएफ एसआई के अंदर मेरे भाई क्या मैटर है, यहाँ पे देखिए 75.9, ये आपकी
उस टाइम पे दी थी फिजिकल से पहले की। फिजिकल के लिए इतने नंबर तक बच्चों को बुलाया गया था। ठीक है, ये है आपका परसेंटेज के अंदर। परसेंटेज हमेशा ही 100 पे रहता है और आउट ऑफ 120 में से आपका ये नहीं है। अगर आपको 120 में से निकालना है तो आप इसका ऐसे करना, 120 का 75.9% भाग में 100 कर लेना, आपका निकल जाएगा कितनी बनेगी जो भी बनेगी। ठीक है, लेकिन हम इस हिसाब से चलेंगे, ये चीज मैं नहीं देखूंगा, मैं इस चीज को देखूंगा क्योंकि आपका मार्क्स के अंदर है और ये मेरे भाई आपकी 120 में से है। ये वाला नंबर आपका 120 में से मेरे पास में किसी बच्चे ने भेजा है और उसने ही इसका निकाल के भेजा है। ठीक है, तो उसने निकाला, पता नहीं कहां से, मुझे नहीं पता भाई, सीधी बात जो भी है। यहाँ पे देखिए यूआर की 2.8 नंबर बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे एससी की 3.4 बड़ी है, एसटी की 2 बड़ी है, ओबीसी की 2.5 बड़ी है, ईडब्ल्यूएस की 3 बड़ी है। एक चीज है कि एससी है इसकी ज्यादा बढ़ रही है और ईडब्ल्यूएस की ज्यादा बढ़ रही है, यूआर की कम बढ़ रही है। यहाँ पे देखिए तो फीमेल की भाई एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनकी भाई ज्यादा बड़ी है, इनकी ज्यादा बड़ी है। तो सेम यही चीज मान के चलना कि हो सकता है ऐसा ही आपका हो। ठीक है, अगर मैं कांस्टेबल की बात करूं, कांस्टेबल की, ठीक है, कांस्टेबल की बात करूं तो ये है मेरे भाई आपकी 100 में से है, ये आपकी 100 में से है मेरे भाई, ये आपकी 100 में से 76.8 है, 76.8 है। यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे थी आपकी 75.9, यानी कि 76 के लगभग थी। लेकिन इसके अंदर पोस्टें आपकी ज्यादा है, इसके अंदर पोस्टें ज्यादा है आपकी, उसके अंदर पोस्टें कम थी, तो इसकी मैं मानता हूं कि थोड़ी कट ऑफ कम रहे, लेकिन इसके आसपास में मान के चल रहा हूं कि यूआर जो है जनरल कैटेगरी है, जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है और आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है। ठीक है, तो इसका कितनी आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है, इसकी मान के चलिए, अगर मैं इसके अंदर लूं लगभग यही मान के चलिए कि 2.5 से 3 प्लस तक आपकी कट ऑफ रह सकती है। ये मेल की बात हो रही है। ओबीसी की यहाँ पे 2.5 है, तो आपका सेम में मान के चलिए इसकी लगभग ही, इसकी लगभग ही। एससी एसटी है, एससी का है, एससी एसटी का है, यहाँ पे एससी की 3 बड़ी है, एसटी की कितनी है, 2 बड़ी है। तो एसटी ज्यादा बढ़ रही है तो एसटी की लगभग मान के चलिए कि 3 प्लस तक जाए, आपकी 3 प्लस तक रहे। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद में जो एससी कैटेगरी वाले हैं, एससी की यहाँ पे 3.5 बड़ी है, तो इसकी मान के चलिए, इनकी दोनों की आप 3 प्लस मान के चलिए। ठीक है, ये नहीं कि इसकी 3.5 से ऊपर बता दूंगा, इसकी 3 प्लस मान के चलिए। जिस भी बच्चे के इतने नंबर फिजिकल की तैयारी जरूर करना मेरे भाई। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 3.6 बढ़ रही है, तो ईडब्ल्यूएस की भी भाई आपकी ये 3 प्लस ही मान के चलिएगा। ठीक है, इतने नंबर प्लस पे मान के चलिएगा। अगर कोई बच्चा फिजिकल देना चाहता है और नंबर इससे कम है तो फिजिकल जरूर देना भाई, किस्मत की घंटी कब बज जाए कुछ नहीं पता है। ठीक है, अगर बात करें फीमेल की, अगर बात करें फीमेल की, तो फीमेल भाई यहीं पे मैं बताता हूँ, यूआर कैटेगरी से जो भी फीमेल है वो अपना 4 प्लस सोच के चलिए। एससी से है तो लगभग भाई 2.5 प्लस मान के चलिए। एसटी कैटेगरी से है तो भाई ये तो ज्यादा हो गया एसटी का, ये भाई सभी अपना 4 प्लस मान के चलिए। एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस 4 प्लस में। तो फीमेल की भाई क्यों है कि पोस्टें आपकी फीमेल की बहुत ही कम है इसके अंदर, इसी वजह से आपका ये हुआ था और इसी वजह से आपका ये होगा। ठीक है, अब मैंने आपको पूरी जानकारी क्लियर कर दी अच्छे तरीके से। जो भी बच्चा कह रहा था कि भाई इस तरीके से हमें बता दीजिए क्या फाइनल की कट हो सकती है, अच्छी तरीके से मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा मेरे भी आपका कोई डाउट, कोई कह रहती है, किसी काफी बच्चों को प्रॉब्लम भी होगी, देख लेना कमेंट बॉक्स में। तो प्रॉब्लम होती रहेगी, वो आज से नहीं है, वो जब मेरे 10 सब्सक्राइबर्स है तब से उन बच्चों को प्रॉब्लम है और वो आगे भी रहेगी। वो ऐसे बच्चे होने भी चाहिए, ठीक है, ऐसे बच्चे होने चाहिए। और वो फेल भी हो रहे हैं लगातार, मेरे भी फेल भी हो रहे हैं। पॉजिटिव पॉइंट है मेरे लिए कि वो फेल हो रहे हैं, वो लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे परिवार का हिस्सा बने हुए हैं। ठीक है, अब कमेंट बॉक्स में बता देना आपका कोई डाउट हो तो उसका रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।